जय हिंद दोस्तों। भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से सरकार भी परेशान है और ग्राहक भी। इसका टेलीकॉम कंपनियां इसलिए फ़ायदा उठा पा रही हैं क्योंकि ग्राहकों को पता ही नहीं है कि उनको टेलीकॉम कंपनियों द्वारा क्या क्या मिलना नेसेसरी है, और जिसकी वजह से ये टेलीकॉम कंपनियां ट्राई के कहने के बावजूद भी यह ग्राहकों को नहीं प्रोवाइड कर रही हैं। सबसे पहले ग्राहकों को उनका अधिकार पता होना चाहिए, तभी वो मांग करेंगे, और आज तक ग्राहकों को पता ही नहीं है कि उनके अधिकार में सरकार ने क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि टेलीकॉम कंपनियों से आपके लिए क्या क्या मिलना ज़रूरी है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हों तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए बढ़ते हैं वीडियो में बिना किसी देरी के, और हम आपको बताते हैं कि ट्राई की तरफ से कौन कौन से रूल बनाए गए हैं जिसको टेलीकॉम कंपनियों को देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग में आपको यह सुविधा मिलती है कि दिन भर में जितने भी फ़ोन कॉल लगाए जा रहे हैं उनमें से कम केवल 2% कॉल ड्रॉप होने चाहिए। लेकिन आज के समय में कॉल ड्रॉप की समस्या इतनी अधिक है कि हर पर्सन कॉल ड्रॉप से परेशान है। यह परेशानी जब से 5G लॉन्च हुआ है तब से काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इस पर ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को वार्निंग भी दिया, उसके बाद भी यह टेलीकॉम कंपनियां सुन नहीं रही हैं। इस पर ग्राहक भी जागरूक नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी ग्रामीण ग्राहकों को हो रही है। शहर ग्राहकों को तो उतनी परेशानियां नहीं होती क्योंकि वहां पर बेहतर नेटवर्क है, लेकिन गांव में इतना बेहतर सुविधा न होने की वजह से गांव के ग्राहकों को कॉल ड्रॉप की समस्या सबसे ज़्यादा है। उनको जागरूकता ही नहीं है, उनका अधिकार पता ही नहीं है कि क्या क्या है और हमें मिलना चाहिए, जिसकी वजह से यह टेलीकॉम कंपनियां बड़े ही आसानी से गांव में जैसे तैसे अपना काम चला रही हैं। अगर यह ग्राहक ट्राई के वेबसाइट पर जाकर या ट्राई के हेल्पलाइन नंबर पर जाकर कंप्लेन करें तो इसकी वजह से ट्राई टेलीकॉम कंपनियों पर दबाव डालेगा, और जिससे ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। उसके साथ ही इन्होंने यह भी रूल बनाया था कि 90% फ़ोन केवल एक बार में लग जाना चाहिए। अगर कोई भी ग्राहक फ़ोन लगा रहा है तो अगर 100 ग्राहक फ़ोन लगा रहे हैं तो 90 ग्राहकों का फ़ोन लग जाना चाहिए केवल एक बार में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बार बार बीप करने के बाद फ़ोन कट जाता है, ना फ़ोन लगता है, ना वॉइस आती है। यह तमाम समस्याएं ग्राहकों को हो रही है। वहीं हम अगले अधिकार की तरफ बढ़ते हैं तो टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा कम से कम 4 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड प्रोवाइड की जानी चाहिए। आज की स्थिति यह है कि गांव में 1 Mbps की स्पीड भी नहीं मिल पाती। अगर हम अपलोडिंग स्पीड की बात करें तो अपलोडिंग स्पीड 1 Mbps होनी चाहिए, वो तो KB में चली जाती है। ऐसी स्थिति है गांव में, और इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 4 Mbps का स्पीड दें। अपलोडिंग स्पीड 1 Mbps होना चाहिए, लेकिन ऐसा कंपनियां नहीं कर रही हैं। बिलिंग और रिचार्ज को लेकर टेलीकॉम कंपनियों के प्रति यह नियम बनाया गया था कि वह कंपनियां रिचार्ज में कितना पैसा ले रही हैं और उन पैसों का कितना कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना GST में जा रहा है, कितना क्या हो रहा है, सभी का डाटा कस्टमर को देना होगा। जिसकी वजह से कस्टमर को पता होना चाहिए कि वह जो पैसा दे रहे हैं वो कहां जा रहा है, किसकी वजह से रिचार्ज इतना महंगा है, कितना सस्ता है। और उसके साथ ही ट्राई ने यह नियम बनाया था कि जो भी ग्राहक शिकायत कर रहे हैं उनका तुरंत सहायता किया जाए, और जल्द से जल्द उन्होंने जो कंप्लेन किया है, उनको जो परेशानियां हैं, जल्द से जल्द उनको दूर किया जाना चाहिए, जिससे कस्टमर को क्वालिटी ऑफ सर्विस मिल सके। और उसके साथ ही ट्राई ने अभी कुछ और नियम दिए हैं। उपभोक्ताओं के पास स्कैम कॉल, स्कैम मैसेजेज ना पहुंचे, इसके लिए ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया था कि वह एक ऐसा AI टूल बनाएं जिसकी वजह से स्कैम कॉल, स्कैम मैसेजेज ग्राहकों तक ना पहुंचे और ग्राहक ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहें।
इसके लिए सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है ट्राई ने, और कुछ टेलीकॉम कंपनियां इसका पालन भी कर रही हैं, कुछ टेलीकॉम कंपनियां अभी इस पर ध्यान नहीं दे रही। कुछ कंपनियों के ऊपर ट्राई ने जुर्माना भी लगाया, लेकिन ये टेलीकॉम कंपनियां इतना जल्दी सुनने वाली कहाँ हैं। इसीलिए सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह सोचा है कि कुछ और नियम बढ़ाए जाएं जिससे कस्टमर को क्वालिटी ऑफ सर्विस मिल सके, लेकिन इसके लिए टेलीकॉम कंपनियां मंजूरी नहीं दे रही हैं कि अभी जो आपने नियम बनाए हैं, जो आपने मापदंड बनाए हैं उतना ही काफ़ी है, हम कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर इसमें और चीज़ें इंक्लूड करेंगी तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, जिसकी वजह से यह टेलीकॉम कंपनियां इस पर मंजूरी नहीं दे रही हैं। यह रहे आपके अधिकार जो आपको मिलने चाहिए, जो टेलीकॉम कंपनियां नहीं दे रही हैं। सरकार ने आपके लिए मापदंड बनाए हैं, आपको इतनी चीज़ें टेलीकॉम कंपनियों द्वारा मिलना चाहिए, लेकिन आपको आज तक पता ही नहीं होगा कि हमारा क्या क्या अधिकार था। अगर आपका अधिकार पता हो गया है तो आप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नंबर पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, या उसकी वेबसाइट पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपकी तरफ से सभी टेलीकॉम कंपनियों से यह मांग करेगी और जल्द से जल्द आपको बेहतर सुविधा मिलने लगेगी, आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलने लगेगा, आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। आप किस ऑपरेटर का सिम यूज करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।